बच्चों, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, जो 9th क्लास का बहुत ही खास चैप्टर है जिसका नाम है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोजें, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। कहाँ से खोज हुई और कहाँ तक हम लोग के भारत का खोज किसने किया, वास्को डी गामा कौन था, इसको हम लोग जानेंगे लास्ट तक में। परिभाषा: भौगोलिक खोज के अंतर्गत हम कह सकते हैं एक ऐसे भूभाग की खोज जिससे हमारा व्यापारिक संबंध ना हो, उसको भौगोलिक खोज कहेंगे। उसके बाद आते हैं आधुनिक काल के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उनमें ये खोजें भी शामिल हैं। अब पहले हम लोग जानेंगे कि यह आधुनिक काल क्या है। आधुनिक काल, प्राचीन काल कब तक चली है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल 750 ईसा पूर्व से पहले को प्राचीन काल कहेंगे, और मध्यकाल जो बीच में है उसको 750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक को मध्यकाल कहेंगे। उसके बाद आता है आधुनिक काल, जो 1750 ईस्वी से अब तक को आधुनिक काल कहेंगे। अब तक के यानी 2022 तक को भी आधुनिक काल में ही रखा जाएगा। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व विश्व में स्थापित हो गया। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देशों में स्पेन तथा पुर्तगाल हैं। इंग्लैंड और हॉलैंड, फ्रांस अथवा जर्मनी को काफी सफलता मिली। तो प्राचीन काल एवं मध्यकाल में ही यूरोप एवं एशिया में मध्य प्राय समुद्री मार्गों का प्रयोग किया जाता था। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। यूरोप वासियों का कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। मध्य युग में ही दूरबीन का आविष्कार भी किया गया। मध्य युग में ही दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का मशीन भी महत्वपूर्ण था। एवं पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के तेज चलने वाले जहाज बनाया जिसका नाम केरावल रखा। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तमाशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप के तक पहुंच गया। उसके बाद 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। तो बच्चों, अब हम लोग मैप की सहायता से समझेंगे कि यूरोप के व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी समुद्र के रास्ते से, समुद्र मार्ग से किस तरह भारत तक पहुंचे और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस जो पहली बार 1492 ईस्वी को निकला यूरोप से निकला इंडिया की ओर, और वो पहुंच गया साउथ अफ्रीका की ओर पहुंच गया और इसको ही इंडिया मान लिया, क्योंकि उस समय दिशा सूचक यंत्र नहीं था। उस समय जहाज में दिशा सूचक यंत्र ना होने के कारण लोग भटक करके दूसरे देशों में चले जाते थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस साउथ अमेरिका पहुंचकर उसको रेड इंडियन नामक नाम दिया। रेड इंडियन का नाम दिया। उसके बाद आया इसी क्रम में पुर्तगाली व्यापारी। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज जो अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तमाशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। यानी कि पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज
जो यूरोप से निकला और अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाने वाला यह अंतरिक्ष, यानी कि इसको हिंदी में उत्तम आशा अंतरिक्ष कहते हैं, उत्तम आशा अंतरिक्ष कहते हैं। इसमें वो ठहर गया, इसी को इंडिया मानने लगा, बार्थोलोमेव डियाज। और एक यूरोपीय व्यापारी जिसका नाम था वास्को डी गामा फिर एक बार इंडिया की खोज में निकला और यूरोप से निकलकर वो केप ऑफ गुड होप उत्तम आशा अंतरिक्ष में ना रुककर सीधा इंडिया के केरल के तटीय क्षेत्र में पहुंचा। केरल के तटीय क्षेत्र जिसका नाम केरल तट के बंदरगाह कालीकट तक जा पहुंचा। केरल के स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। केरल के एक शासक था जिसका नाम था जमोरिन, उसका भव्य स्वागत किया गया और वास्को डी गामा को भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद से हुई और वहां से वास्को डी गामा को व्यापार करने का अवसर मिला। व्यापार वाणिज्य प्रभाव यूरोपीय देशों में व्यापारिक स्तरों में काफी बढ़ोतरी हुई। यूरोप के सभी देश तरक्की की राहों पर अग्रसर होने लगे। उसी दौरान यूरोप के देशों में मुद्रा व्यवस्था का विकास भी हुआ। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास, इसमें यूरोपियों में अपनी कंपनियों को विकास किया। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में यूरोप अन्य देशों से आगे निकल चुका था। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश की कंपनियां बसाई गई। इसमें 16वीं सदी के अंत में फ्रांस भी शामिल हो गया और कई नए सारे देश भी शामिल हुए। वाणिज्यवाद, अब आते हैं वाणिज्यवाद का विकास नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक विकास में सोने चांदी की महत्ता भी बढ़ी। इस प्रकार सोने का भंडारण करने लगे। इन भंडारों की प्राप्ति से स्पेन अग्रणीय था।